अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 जून 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर से और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के मबैन जो ताज़ा तरीन झड़पें जारी हैं, लड़ाई जारी है, उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, इतलात ये सामने आ रही हैं कि रात गए भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की है, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान की एक 13 साला बच्ची शहरी आबादी के अंदर टारगेट किया गया था भारत की जानिब से, जिसमें वो शहीद हो गई थी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में भारत के सफारतकार की तलबी भी हुई थी, उनसे एहतजाज भी किया गया था, लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा है। मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्ताल फायरिंग की जा रही है। रात के पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की कई चौकियां तबाह की हैं और इसके साथ साथ 3 के करीब भारतीय फौजी भी जख्मी बताए जाते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज फिर भारत की दरिंदा गासिब फौज ने इनकाउंटर के नाम पर कश्मीरियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त सिर्फ ये इतलात हैं कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौज ने नया इनकाउंटर जो ऑपरेशन है वो शुरू किया है और इसमें नाज़रीन किराम हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आज फिर कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर के अंदर 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया था। उसमें भारत ने एक पाकिस्तानी शहरी होने का इल्ज़ाम लगाया था कि एक पाकिस्तानी शहरी भी था जिसको उन्होंने इनकाउंटर के अंदर शहीद किया है। लेकिन नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत मुसलसल इस तरह के बयानात इसलिए दे रहा है ताकि चाइना से हजीमत को छुपाया जा सके और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या जाली ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर हमले का जवाब ढूंढा जा सके। और हिंदुओं को, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो जो मोदी के खिलाफ बिफरे हुए हैं और वो उनके खिलाफ जो बगावत की कोशिश कर रहे हैं, उनको ठंडा किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की फौज तैयार है, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को वार्निंग दी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अपने स्लीपर सेल्स को मुतहर्रिक कर सकता है। यानी चाइना के साथ लद्दाख में जो पिटाई जारी है और इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान जो भारतीय फौजियों को मार रहा है, उनको सबक सिखा रहा है, तो हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द की बाकियात को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान पर हमले करवाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर कल पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला हुआ, इससे पहले सिंध के अंदर रेंजर पर हमला हुआ और फिर बलूचिस्तान के अंदर धमाके करवाने की साजिश की गई, रावलपिंडी के अंदर एक धमाका करवाने की साजिश हुई। तो पाकिस्तान ने वार्निंग दी है कि भारत अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो उसे दुनिया के सामने भी एक्सपोज किया जाएगा और भारत के अंदर भी इसी तरह के फिर धमाके होंगे, भारत भी परेशान ना हो। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने पाकिस्तान की कौम को एतमाद दिलाया है कि भारत की जितने भी बाकियात थे कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क दहशतगर्द की, उन तमाम बाकियात पर काबू पा लिया गया है और पाकिस्तान के अंदर अब इंशाअल्लाह भारत कोई बड़ी जारियत नहीं कर सकता है। लेकिन दुश्मन दुश्मन है, उनकी हर साजिश पर पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान के ISI की नज़रें हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए तालिबान के हमले जारी रहे। 15 से ज़ायद एहलकारों को मुख्तलिफ सूबे में तालिबान ने मार डालने का दावा किया है और तकरीबन 5 के करीब चौकियाँ फतह करने का भी दावा किया है। साथ साथ 20 के करीब तालिबान ने जो काबुल इंतज़ामिया के एहलकार हैं उनके सरेंडर करने का भी दावा किया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं जब से तालिबान अमेरिका के मबैन एग्रीमेंट हुआ है तब से मुसलसल काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार सरेंडर कर रहे हैं। 10,000 के करीब लोग अब तक सरेंडर कर चुके हैं। तालिबान इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़श्ता रोज़ जारी होने वाली एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट को तालिबान ने इसलिए भी मुस्तरद किया कि अगर वाकई तालिबान के हमले शहरियों पर बढ़ते तो फिर काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी उनके सामने धड़ाधड़ क्यों सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी जानिब तालिबान के दफ्तर के जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 14 मज़ीद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी कैदी रिहा कर दिए गए हैं और तालिबान उम्मीद करते हैं कि काबुल इंतज़ामिया भी उनके कैदियों को फौरी रिहा करेगी। अब तक 3,000 के लगभग तालिबान कैदी रिहा हुए हैं और मज़ीद 2,000 के करीब कैदियों को रिहा किया जाना है। और अमरीका और इसी तरह से जो तालिबान के में एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद जो इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है वो भी नाज़रीन किराम इसी हफ्ते या आइंदा हफ्ते लाजमी शुरू हो जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपनी गिरफ्त को मजबूत करने का ऐलान किया है पाकिस्तान के साथ और इसी तरह से दीगर पड़ोसी मुल्कों के साथ मुस्तक़बिल में क्या ताल्लुकात होंगे उस हवाले से भी अपने जो सियासी कायदीन हैं या आप कह सकते हैं तालिबान की शुरा है उनके राब्ते और मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन लद्दाख में जारी तनाज़े और कशीदगी के हवाले से है।
नाज़रीन किराम, भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने अपनी फ़ौज को LAC पर फ्री हैंड दे दिया है कि चाइना के ख़िलाफ़ वो चाहे ऑपरेशन करें, चाहे हमले करें, चाहे फ़िज़ाइया बमबारी करें। तो भारत की दरिंदा मोदी हुकूमत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फ़ौज को फ्री हैंड दिया है। इससे नाज़रीन किराम आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जबकि नाज़रीन किराम, भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 3 रोज़ा उनका दौरा है। रूस के साथ वो असलहे की ख़रीदारी और इसी तरह से S-400 मिज़ाइल सिस्टम को फौरी भारत लाना और इसी तरह से दीगर जो खुफिया इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात हैं उन पर तबादला होगा। और साथ साथ भारत ने रूस से दरख्वास्त की है कि चाइना को समझाया जाए कि अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले। तो राजनाथ सिंह के दौरे का बुनियादी मकसद यही है। यही वजह है नाज़रीन किराम कि उनके साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लोग और भारतीय फ़ौज के और इसी तरह से दीगर हुकूमती वफद के लोग भी शामिल हैं उनके वफद के अंदर है। तो यूँ नाज़रीन किराम आप समझ सकते हैं कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत जो दुनिया को कहती है, अपनी कौम को बताती है, वो हकीकत नहीं होती, बल्कि हकीकत ये है कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता है। और राजनाथ सिंह के दौरे का बुनियादी मकसद ये है कि भारत की गरीब आवाम के अरबों डॉलर को वहाँ के असलहे की ख़रीदारी में सर्फ किया जाए और वह असलहा लेकर मकबूजा कश्मीर के निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मोदी के नाम ख़त लिखा है और उसमें मोदी को झाड़ पिलाई है और कहा है कि जो कुछ भारत के साथ किया जा रहा है चाइना की जानिब से अफसोसनाक है और भारतीय फ़ौजियों के मरने पर उन्हें अफसोस है। हमें मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए था, लेकिन मोदी की हुकूमत ऐसा नहीं कर पाई है। दूसरी जानिब बाइकॉट चाइना मुहिम भारत के अंदर ज़ोरों पर है और हिंदू इंतहा पसंद जानबूझकर लोगों की अमलाक को, दुकानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और मोबाइल फ़ोन जिन जिन लोगों के पास देखे जा रहे हैं उनसे मोबाइल फ़ोन छीन कर उनको तोड़ने के लिए भी ख़बरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी ख़बर है। ये नाज़रीन किराम, भारत, ईरान और अमेरिका के बैकडोर राबतों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह गवादर पोर्ट के ख़िलाफ़ चाबहार पोर्ट जो ईरान के अंदर है, जिसमें भारत ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। अमेरिका ने ईरान को और भारत को बाहमी तिजारत के लिए इस्तिस्ना दे रखा है, फ्री हैंड दे रखा है। और अमेरिका नाज़रीन किराम ईरान पर पाबंदियाँ लगाता है, लेकिन चाबहार पोर्ट के ज़रिए से ईरान और इंडिया के दरमियान अरबों डॉलर की तिजारत जारी है और इंडिया ईरान से पेट्रोल और दीगर चीज़ें इसी चाबहार पोर्ट के ज़रिए से अपने मुल्क लेकर जा रहा है। लेकिन अमेरिका इंडिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दरअसल ईरान के जो बंदरगाह है चाबहार पोर्ट, अमेरिका और भारत मिलकर इसे एक मशहूर बंदरगाह या आप कह सकते हैं कि एक मुकाबले वाली बंदरगाह बनाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को काउंटर किया जाए और पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को इतना ज़्यादा ना चलने दिया जाए और चीन के साथ पाकिस्तान का जो CPEC का मंसूबा है उसे नाकाम बनाया जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अब बेदार रहना चाहिए कि ईरान की चाबहार पोर्ट के ज़रिए से भारत, अमेरिका और इसराइल क्या मिलकर साजिशें कर रहे हैं। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेरिका और इसराइल और भारत ईरान के माबैन या ईरान के बारे में क्या मुनाफ़कत कर रहे हैं। एक तरफ से दुनिया को दिखाया जाता है कि अमेरिका ईरान का दुश्मन है, दूसरी तरफ से उनको इस्तिस्ना दिया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी ख़बर है। ये नाज़रीन किराम मिस्र, फ़लस्तीन, तुर्की और इसी तरह से दीगर अरब मुल्कों के हवाले से है। नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक़सा के जो मुहाफ़िज़ थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। 5 ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया है। इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज की जानिब से मुसलसल फ़लस्तीनियों पर हमले बढ़ रहे हैं और यहूदियों ने जो मस्जिद अक़सा को गिराने और साथ साथ जो 4 लाख से ज़ायद यहूदियों की आबादकारी पर मुश्तमिल यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करने का ऐलान किया है, तो उस पर कोशिशें तेज़ हो गई हैं और आने वाले 10 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। ऐसे में नाज़रीन किराम, अरबों को तुर्की के साथ लड़ाने की भी साजिश सामने आ रही है। लीबिया और मिस्र की मुदाखलत या लड़ाई आपने कल देखी होगी। कल हमने आपको बताया था कि मिस्र ने लीबिया के अंदर फ़ौजी मुदाखलत का ऐलान किया है। तुर्की ज़ाहिर सी बात है मिस्र के ख़िलाफ़ लड़ेगा और अरब वज़राए ख़ारजा का आज हंगामी इजलास भी वीडियो लिंक के ज़रिए से हो रहा है, जिसमें अरब लीबिया के अंदर अरब मुल्कों की मुदाखलत या तुर्की को निकालने के लिए बाकायदा मुशावरत कर रहे हैं और फ़ैसला सामने आ जाएगा आज शाम तक। तो यूँ नाज़रीन किराम, आप समझ सकते हैं कि अरबों को जानबूझकर आपस में तुर्की के ख़िलाफ़ लड़ाने की साजिश हो रही है, ताकि पसे पर्दा या बैकडोर या आप कह सकते हैं कि चुपके से वो गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करके फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर लें और यूँ नाज़रीन किराम दुनिया या अरब मुल्क के इसराइल के ख़िलाफ़ पंगा ना ले सकें या एक्शन ना ले सकें। आप जानते हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र और दीगर अरब मुल्क फ़लस्तीन को फ़रोग़
फरोख्त कर चुके हैं और वो जानबूझकर इस तरह की लड़ाई भड़काने की साजिश कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक नए बयान में इंकशाफ किया है कि 25,000 से ज़ायद महाजरीन जो यूरोप के अंदर पनाह लेने के लिए बहर मुतवस्सत से बहिरा रूम से जा रहे थे वो दरिया के अंदर समंदर के अंदर डूब कर मर चुके हैं। उनमें 10,000 के करीब वो शामी बच्चे भी हैं जो अपने वालिदैन के साथ यूरोप में पनाह के लिए जा रहे थे। गुज़श्ता 8 सालों के अंदर 25,000 महाजरीन का समंदर के अंदर गर्क होकर जाँ बहक हो जाना ये इंतहाई अफसोसनाक है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप को ताना देते हुए कहा है कि यूरोप को अपनी मुनाफ़क़त पर गौर करना चाहिए, दोहरे मयार पर गौर करना चाहिए। एक तरफ से वो दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ का ढंढोरा पीटते हैं, दूसरी तरफ से वो इंसानियत के नाम पर आने वाले महाजरीन को पनाह नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर तुर्की वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महाजरीन हैं। 40 लाख से ज़ायद शामी महाजरीन सिर्फ तुर्की के अंदर मौजूद हैं जिनको अच्छी खिदमात दी जा रही हैं, अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि शाम के नन्हे मुन्ने बच्चे जो यूरोप जाते हैं उनको भी तुर्की पनाह देता है और उनको भी अपने स्कूलों के अंदर पढ़ा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतलात ये सामने आ रही हैं कि तुर्की ने एंटी शिप बहरी इंजन तैयार कर लिए है जिसके ज़रिए से जो बाहरी जहाज़ों के अंदर कोई अगर बाहरी जहाज़ों को या ज़ेर समंदर जहाज़ों को मिसाइल के ज़रिए से टारगेट करेगा तो उसे टारगेट या निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। इसे तुर्की की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इससे पहले तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया का बड़ा मुल्क बन चुका है और अब नाज़रीन किराम जो समंदरी जहाज़ हैं, समंदरी बेड़े हैं, उनमें भी तुर्की खुद कफील हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन किराम यमन के अंदर हूसी बागियों और यमन की मुंतखब हुकूमत में झड़पें जारी हैं। 10 हूसियों को मार डालने का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद ने बमबारी की है हूसियों के ठिकाने पर, जबकि हूसियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी इत्तेहाद 300 से ज़ायद अस्पतालों को अब तक तबाह कर चुका है, स्कूलों को तबाह कर चुका है। इसके अलावा नाज़रीन किराम सऊदी इत्तेहाद और मुत्तहिदा अरब इमारात ने जानबूझकर अलहदगी पसंद जो जनूबी यमन के अंदर हैं वहाँ से अपनी फ़ौजें निकाली हैं, जिसके बाद वहाँ अलहदगी पसंदों में और यमन की मुंतखब हुकूमत के दरमियान झड़पें जारी हैं। और इतलात ये हैं कि नाज़रीन किराम के यमन को तकसीम करवाने के पीछे जो असल मंसूबा है वो इसराइल का है, ताकि रेड सी के ज़रिए से और दरियाए नील के ज़रिए से या आप कह सकते हैं नहर सुइस के ज़रिए से इसराइल को जहाज़ों की आमदोरफ़्त होती रहे और यूरोप को भी ख़तरा ना हो। लेकिन फिर भी दुनिया समझ नहीं रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान ने एक मरतबा फिर आलमी जोहरी तवानाई के इदारों को अपने यहाँ जो दो किस्म की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर जोहरी एटम बम होने की इतलात हैं उनके मुआयना करने से रोक दिया है। ईरान का ये कहना है कि उनकी जोहरी तवानाई उनके अपने मुल्क की मफाद में है और पुरअमन तरीके से जोहरी तवानाई का हुसूल ईरान जारी रखे हुए है। जबकि आलमी जोहरी तवानाई इदारों का इल्ज़ाम है कि ईरान जोहरी बम बना रहा है, जोहरी हथियार बना रहा है। एटम बम ईरान के पास हैं और ख़तरनाक लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं वो भी ईरान बना रहा है। इससे खित्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर बदअमनी बढ़ सकती है, लिहाजा ईरान पर आने वाले दिनों में मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन की जो किताब है उसके कुछ इक़्तिबासात लीक हुए हैं। उनमें यह कहा गया है कि जॉन बोल्टन को ट्रंप ने कहा था कि इसराइल को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो ईरान पर हमला कर दें, और साथ साथ ट्रंप ने जॉन बोल्टन को कहा कि आप भी इसराइल को कह दें कि वो ईरान पर हमला कर सकते हैं, अमरीका उनका ताउन करेगा। साथ साथ नाज़रीन किराम इतलात ये भी सामने आ रही हैं, जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं उनको भी फ्री हैंड दिया गया था अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से, कि आप जो मर्ज़ी कर लें अमेरिका आपके साथ होगा, चाहे जमाल खाशोगी का कत्ल हो या फिर सऊदी अरब के अंदर मौजूद जो वहाँ के मजहबी स्कॉलर्स की गिरफ्तारी का मामला हो या फिर ईरान के ख़िलाफ़ हमलों का मामला हो, जो भी मामला करेगा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। ये कहना है जॉन बोल्टन का अपनी किताब के अंदर। यही वजह है नाज़रीन किराम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ इस किताब के इंकशाफात के बाद मज़ीद जो है गम व गुस्सा बढ़ चुका है और आने वाले इलेक्शन में वो हार भी सकते हैं। बारह नाज़रीन किराम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के बारे से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।